ब्लड रिलेशन का तीसरे क्लास में सबका स्वागत है। आइए हम लोग ब्लड रिलेशन का तीसरा क्लास कर रहे हैं। इसके पहले 2 क्लास कर चुका हूं। 2 क्लास को आप देख लें, उसके बाद तीसरे क्लास को देखें। क्योंकि एक ही टाइप का क्लास नहीं ले रहा हूं, सब में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग किस्म का हो रहा है, जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1 क्वेश्चन है। अब इशारा करने वाला ऐसा होता है, कोई थर्ड पर्सन की ओर इंगित करते हुए क्वेश्चन बनाएगा, उस पर बेस्ड है। ये बिल्कुल अलग टाइप है। पहले जो 2 वीडियो में बताया, 2 वीडियो में वो अलग टाइप था। इसमें अब क्या है कि कोई थर्ड पर्सन है, उसको इशारा करते हुए बताएंगे, उसके साथ कुछ रिलेशन लेंगे। जैसे में नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम राम ले लेंगे। राम लिए और राम किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, यहां कोई व्यक्ति ले लेते हैं और इशारा करके क्या कहता है, राम ने क्या कहा कि उसका एकमात्र भाई, इस व्यक्ति का कोई भाई है, भाई को हम लोग कॉमन लेते हैं। एकमात्र जो भाई है वो कौन है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। यहां देखिए क्या लिखा है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। अर्थात मेरी बेटी कौन होगा, देखिए मेरी बेटी कौन होगा, ये होगा। इसका पिता कौन हो जाएगा, और इसका पिता है, इसका जो भाई है, इस व्यक्ति का जो भाई है वो मेरी बेटी के पिता का पिता है। अर्थात क्या, मेरा बाप है वो। तो ये हमने लिख देंगे राम, इसके नीचे वाला पीढ़ी हो गया राम, और इसके नीचे चला गया बेटी। अब इसका कंडीशन देखिए क्या कर रहा है, वो जो व्यक्ति है, इसका जो भाई है, वो मेरी बेटी के पिता का पिता है, हो गया भाई। तब कहता है उस व्यक्ति का राम से, इससे और जिससे पूछता है, मतलब वो क्या कहेगा उसको, तो राम उसको क्या कहेगा, तो बाप का भाई कौन हो जाएगा, चाचा। और ये दोनों एकमात्र भाई है, मतलब इसका अकेला भाई यही है, इसका ये भाई है, तो इसके लिए कौन हो गया, चाचा। समझ गए। इस टाइप का हिसाब जो है ना, थोड़ा बनाते समय मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपको स्थिर भाव से सोचना है। और कभी कभी अपने फैमिली में घुस जाइए, इस क्वेश्चन को इशारा करते हुए अपने परिवार में चले जाइए, और अपने परिवार में आगे पीछे करके भी सोच सकते हैं आप। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, चलिए। तो पहला का उत्तर हो गया कौन, सी नंबर, चाचा। क्वेश्चन देखिए फिर क्या है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। ऐसे जो कह रहा है पहले उसको खड़ा कीजिए, हम सुरेश यहां ले लेते हैं। सुरेश ने कहा, और बगल में एक फोटोग्राफ ले लेते हैं, मान के चलते ये फोटोग्राफ है। अब सुरेश इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र, फिर फैमिली में चले जाना, मेरे दादी का एकमात्र पुत्र मतलब मेरा पापा। दादी को एक ही तो मात्र बेटा है, तो वो कौन हो सकता है, मेरा पापा होगा। तो इसका मतलब है कि जो है, इसके बारे में कह रहा है कि मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। तो मेरा जो दादी यहां होगा, दादी, और दादी का एकमात्र जो पुत्र है वो मेरा पापा होगा, और इसका ये पुत्री है। फोटोग्राफ कौन है, पुत्री है। अब देखिए, सुरेश का दादी का एकमात्र पुत्र का पुत्री है, सुरेश, और ये कौन हो गया, जब दादी को एक ही पुत्र है तो मेरा पापा ही हुआ, और इसका ये पुत्री है, और हम, मेरा ये पापा है ही, तो कौन हो गया, दोनों भाई बहन हो गया। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है, सुरेश से, यानी सुरेश इस महिला को क्या कहेगा, मान कर देगा। ठीक है, सब करो। अब तीसरा नंबर देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। मतलब कोई फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ हो गया, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, ये व्यक्ति अपने दोस्त से कह रहा है, क्या कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी। अब अपने घर में फिर थोड़ा सा प्रवेश कर देना है, मेरे पिता की पत्नी कौन हो गया, मां हो गया, पत्नी के एकमात्र बेटे। तब पत्नी, मेरे पिता के पत्नी को अगर एक ही बेटा होगा तो कौन होगा, हम ही होंगे। एकमात्र बेटे की बेटी है, अर्थात वो मेरी बेटी है। इसमें क्यों कोई वेन डायग्राम, किसी चीज का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे, पिता की पत्नी हो गया मेरी मां,
उसका एकमात्र बेटा मतलब हम ही तब है, दूसरा को है ही नहीं। एकमात्र मतलब होता है ओनली वन, मीन्स मैं ही हूं सिर्फ, और वो उसकी बेटी है मतलब मेरी बेटी है। ये कौन है? मेरी बेटी, यानी व्यक्ति यहां चढ़ गया और बेटी इसका ये हो गया। तो आगे क्या कहता है? तो फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति से, यानी व्यक्ति इसको क्या कहेगा? बेटी कहेगा। क्या कहेगा? बेटी, यानी पुत्री कहेगा। तो ये हो जाएगा। देखिए यहां क्वेश्चन क्या है कि अरुण ने कहा, अरुण ने क्या कहा कि यह मेरे मां के पति यानी पापा, मेरे मां के पति की पत्नी, अर्थात फिर मां पर आ गया है, अर्थात मां है। तो आगे कहता अरुण उस लड़की का कौन है? तो उस लड़की का अरुण कौन हो गया? पुत्र हो गया, बेटा हो गया। बात समझे? क्या कह रहा अरुण? अरुण कहता है कि यह जो है यह मेरे मां, अरुण का मां कहां है? यहां ले लेते हैं अरुण का मां, मेरे मां के पति, मां के जो पति है इसकी फिर पत्नी है, मां के पति की पत्नी है। तो मेरी मां के पति का पत्नी है, तो अरुण का ये कौन हुआ? मां हो गया। और इस औरत का अरुण कौन हुआ? वो कहता अरुण उस लड़की का कौन है? तो इस लड़की का कौन हो जाएगा? बेटा आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, कोई आदमी है, ये आदमी हुआ, ठीक ना, इसका परिचय कराते हुए एक महिला कह रही है, क्या कह रही है कि उसके ससुर का पिता मेरे ससुर है, यानी इसका जो ससुर है, कौन है? ससुर है, और इसका जो पिता है, ससुर का पिता, वो मेरा ससुर है। तो इसका जो ससुर है इसका मतलब इस महिला का क्या हस्बैंड होगा? तभी तो जब इसका ससुर है, स्वाभाविक बात है ससुर का जो बेटा होगा, इसका पिता इसका ससुर है, तो स्वाभाविक बात है ससुर, जब ससुर है ससुर का ये बेटा है और इसका ये पिता है, तो बेटा है तो इसका दूल्हा नहीं हुआ, और इसका ये ससुर है तो इसका ये पुता वो नहीं हो गया होगा। इसका ये ससुर है, इसका ससुर है, तो दूल्हा अगर ससुर है तो ये कौन होगा? सास होगा ना होगा जी। दूल्हा अगर ससुर बन रहा है, इसका ससुर मतलब ये दूल्हा तो ससुर है, तो ये सास नहीं हुआ होगा, तो ये सास हुआ तो ये कौन होगा? दामाद नहीं होगा। बात समझे? वो कह रहा कि इसका ससुर का जो पिता है, तो ससुर का पिता यानी पिता का ये पुत्र है ना, और ये इसका भी ससुर है, तो इसका पुत्र, तो इसका मतलब इसका दूल्हा है, और दूल्हा है तो इसका जब ये पुत्र हो गया तो इसका कौन होगा? इसका भी तो सॉरी, इस महिला था ये ना, आदमी ना पुरुष हुआ, तो वही हुआ। तब जब इसका ये दामाद है तो इसका कौन हो जाएगा? दामादी हो गया ना। तो वही पूछ रहा है कि उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? इस आदमी का महिला से जिससे कहेगा वो कौन क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? तो महिला इसको दामाद कहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है? एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, तो कोई फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है, ठीक ना, इसके ओर इशारा कर रहा है और दोस्त को कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी के, अब सोच लीजिए मैं यहां हूं, ठीक ना, अब मेरा पिता यहां होगा, पिता का पत्नी है, ये मेरी माता है ना, पिता का पत्नी हुआ, ये पिता हुआ ना, तो कह रहा मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, पिता का जो पत्नी हो गया उसका इकलौता पुत्र मतलब एक ही तो बेटा है, अर्थात हम ही है, और कहता इकलौते पुत्र का ये पुत्री है, कौन? ये, तो अर्थात इसका ये कौन हो गया? बेटी हो गया। बात समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कौशल ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, कौशल ने तो क्या कहा? इशारा करते हुए क्या क्या? उसका पुत्र। फिर से मैं पढ़ता हूं, कौशल ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तो मने मन फिगर चले जाना एक बूढ़ा व्यक्ति पर, कहां चले जाना है कि वो कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक ना, एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि बुढ़वा के बारे में कह रहा है कि उसका जो पुत्र है, अर्थात इसका जो बेटा है, एक जनरेशन नीचे आगे, इसका जो पुत्र है
वो मेरे पुत्र का चाचा है, वो जो मेरा जो पुत्र है इसका चाचा है, तो हम दोनों कौन होंगे? भाई बहन होंगे। ये मेरा कौन होगा? पिता का। इसका पुत्र जो है मेरे पुत्र, तो अपना हम पुत्र नीचे कर दिए, एक जनरेशन हम अपना नीचे लेके, अब मेरा पुत्र का ये चाचा है, ये बुढ़वा का पुत्र मेरा पुत्र का चाचा है, तो ये मेरा कौन हुआ? भाई। अब आगे क्या करे? तो कौशल का वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है? कौशल का बुढ़ा कौन है? पिता है, पिता ऑप्शन होगा, ये हो गया। क्या फिर क्या खट्टा गरम में कर रहा है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी का अर्थ हमेशा पुरुष से लेना है, औरत उसका स्त्रीलिंग है, ठीक ना। तो आदमी ने कहा, किसके ओर इशारा करते हुए? औरत की ओर। कोई औरत है और एक आदमी है, ये इशारा करके कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये औरत, यह मेरे पिता, तो मैं अपने आप को यहां खड़ा कर दूं, मेरे पिता यहां आ जाएंगे, मेरे पिता की बेटी, पिता की बेटी यहां होगा, मेरे साथ भाई बहन हम लोग है ना, पिता की बेटी की मां, फिर यही चले है। कितना इजी है। यहां देखिए हम लोग फिर वो फैमिली ट्री में चलेंगे कि आदमी ने क्या कहा कि ये जो औरत है ये कौन है, तो बताता वो मेरे पिता, तो इसके पिता को ऊपर कर दिए। एक पिता की जो पुत्री है अर्थात वो मेरी बहन होगा, की पुत्री की मां है, तो फिर पुत्री चले जाएंगे, फिर एक स्टेप ऊपर चल जाएंगे, मां है, अर्थात वो मेरी कौन होगा? बहन। बहन ऑप्शन होगा, बहन है। तो क्वेश्चन किससे किस पे पूछ रहा है? मां है, तो वह आदमी उस औरत से जिससे के वो क्या कहेंगे? औरत यहां है ना, ये औरत था ना, औरत से यानी कि औरत उस आदमी को क्या कहेगा? मैं जो हूं आदमी था ना, मैं ही तो आदमी है, तो औरत इसको क्या कहेगा? बात समझे? अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर भाई बहन दोनों दे जाए कंफ्यूजन ना करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जिससे कहे वो क्या पुकारेगा वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसको मिटाओ, सी नंबर इसका उत्तर हो गया भाई। और ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी फैमिली ट्री काम करेगा, देखिएगा अभी किस तरह। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, कोई औरत है आसमान में, इसको उड़ा के रखिए, इससे मतलब नहीं रखना है, कोई औरत है, ये कह रही एक तस्वीर, यहां है तस्वीर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है? ये औरत कह रही है। औरत कह रही क्या कहती है कि इस आदमी के बेटे की बहन, इस आदमी का कोई बेटा होगा, बेटा नीचे आगे, इसकी बहन अर्थात इसका बेटी, बहन, बेटे की बहन मेरी सास है। ये औरत क्या करे? ये जो है मेरी मतलब इसका कोई बेटा होगा, बेटा होगा, उसका कोई पत्नी है, यही औरत है। ये औरत इसका बेटा की पत्नी बनेगी तब तो ये उसका सास हो गया। वो कहता है मेरी सास है, इस आदमी के बेटे की, इस आदमी का जो बेटा है उस बेटा का बहन जो है वो बहन मेरी सास है, मतलब बहन का बेटा का पत्नी है ये औरत। तब आगे कहता है औरत के पति, इस औरत का जो पति, ये हो गया पति आदमी से, इस तस्वीर वाला आदमी से, ये तस्वीर में भी एक आदमी है ना, इस आदमी से इसका क्या रिलेशन है? आदमी से कह रहा है मतलब ये क्या कहेगा उसको, तो इसका बेटी का बेटा हो गया था, नाती हो जाएगा। तो नाती कहाँ है? ऑप्शन नाती यहां है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मैं आपको ब्लड रिलेशन का तीसरा क्लास दे चुका हूं, और 1-2 क्लास और चलेगा, ब्लड रिलेशन का A to Z क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसी प्रकार वीडियो में बने रहें और इसको देखें, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर आगे बढ़ा दें इसको, अपने आगे दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि मैं अगला काम करूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।